Now we are going to do exercise 11.3 and which is all about volume of cone. सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इस फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फटाफट से हर एक क्वेश्चन समझेंगे, हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी करेंगे और तुम्हें मेरे साथ कैलकुलेशन करनी है और मेरे से ज़्यादा स्पीड में करनी है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें वॉल्यूम निकालनी है। रेडियस दे रखी है 6, हाइट दे रखी है 7। अब देखो कोन की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7। रेडियस का स्क्वायर मीन्स 6 × 6 और एच मीन्स 7। 7 से 7 कट, 3 की टेबल में 2 टाइम्स, ऊपर बचेगा 22 × 2 × 6, 22 2 ज़ा 44 × 6, 44 6 जा क्या होता है 44 6 6 12 18 24, 6 12 18 24 25 26, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम में यूनिट के ऊपर क्यूब लगता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है अगेन 1/3 22/7। रेडियस विल बी 3.5 × 3.5 और हाइट 12। पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, 3 की टेबल में ये जाएगा 4 टाइम्स। अगर मैं इसे कट करती हूँ 7 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 7 टाइम्स, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 को इस जगह में कट करूँगी तो ये आएगा। कुल मिला के ऊपर बचेगा 11, 7 और 2। बस 7 2 ज़ा 14, 14 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियस दे रखी है 7 एंड स्लैंट हाइट दे रखी है 25। तो हमें वॉल्यूम के लिए कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इसमें हमें h चाहिए और h तो दे ही नहीं रखा है, तो पहले काम करते हैं h निकालते हैं। तो फॉर्मूला वॉज L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। L हमारे पास में 25 है, 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 625 माइनस 49 का स्क्वायर रूट, h की वैल्यू आ जानी चाहिए। सो नाउ 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7 और 576 इसका होना चाहिए। एंड 576 किसका स्क्वायर होता है, इट इज़ स्क्वायर ऑफ 24। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। हम यही h की वैल्यू यहाँ डालेंगे 1/3 22/7, रेडियस 7 × 7 एंड 24। कट, 3 की टेबल में 24 जाता है 8 टाइम्स, क्या बचेगा ऊपर 22, 7 और 8। और हमें पता है कि 8 7 जा 56 होता है, तो 56 × 22 करते 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 11, 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। और सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 1000 करना होता है, ठीक है। तो 1232 डिवाइड बाय 1000, 1.232 लीटर्स। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसमें हाइट दे रखी है 12 और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 और रेडियस के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो पहले वो निकालते हैं।
एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस हमें पता नहीं है। एल 13 का स्क्वायर 169, 144 और दोनों को माइनस करने पर 25 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 5 × 5 और हाइट कितनी है 12। 3 के टेबल में 4 टाइम्स। बस और कुछ कट नहीं होगा, नहीं होगा, पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पता है 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अगर 25 4 ज़ा 100 होता है तो 22 × 100 2200 डिवाइड बाय 7। क्लियर। अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो 21 आएगा 3 टाइम्स, 7 आएगा 1 टाइम्स, 30 28 आएगा 4 टाइम्स, 14 आएगा 2 टाइम्स, 8। तो कुल मिला के अप्रॉक्स में 314.28 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। और इसको लीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाय हम 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.314 लीटर्स अप्रॉक्स में। ठीक है, ये भी आंसर सही है। और अगर तुम इसको भी करते तो वो भी सही है, बट ठीक है चलेगा ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 15, वॉल्यूम दे रखी है 1570। हमें रेडियस निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह लेना है 3.14। हमें रेडियस निकालनी है और हाइट दे रखी है 15 और वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू भी दे रखा है 1570। सो इसके बाद हम क्या करेंगे 1570 इंटू 3 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 15। 3 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 3 1 और 20 आता है 4 टाइम्स। पॉइंट हटाया 0 0। तो कुल मिला के ये और ये कट जाएंगे 100 टाइम्स में। 100 इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी पीजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई, हमें डायमीटर निकालना है। उसके लिए पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला होता है, पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस हमें निकालना है। हाइट की जगह 9 रखेंगे एंड वॉल्यूम की जगह 48 पाई रखेंगे। रेडियस के स्क्वायर के अलावा बाकी सबको उस तरफ ले जाओ और नीचे पाई इंटू 9। पाई से पाई कट, 3 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 एंड 6 टाइम्स। 16 आ जाएगी रेडियस स्क्वायर की वैल्यू। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना था डायमीटर जो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। 2 × 4 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, सो यह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर। रेडियस हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाइट 12 मीटर डीप। कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर्स में। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम निकालनी है, किलो लीटर्स याद रखना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3, 22/7, radius 3.5 divided by 2, 3.5 divided by 2, और हाइट 12। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 5 की टेबल में 7, 5 की टेबल में 4, 7, 4, 7 से 7 कट, 3 की टेबल में ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कट, 4 की टेबल में 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, 11 और 7 ऊपर बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 49 डिवाइड बाई 2, 4.5, और ये आंसर होगा मीटर क्यूब में। क्या गलत किया है भाई मैंने अब? या 77 डिवाइड बाई 2, 6 3 टाइम्स, 16 8 टाइम्स, 10 5 टाइम्स, 38.5 मीटर क्यूब। ओके, अब देखो, 1 मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, कुल मिला के 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। और मैं इनडायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम दे रखी है 9856, डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालनी है, सो यह स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ कोन निकालनी है हमें। हाइट ऑफ कोन निकालने के वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, radius is 14 into 14, एंड हाइट 7 की टेबल में 2 टाइम्स कट, और वॉल्यूम हो जाएगा 9856। बाकी सबको इस तरफ ले आते हैं, 9856 इंटू 3 डिवाइड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। ओके, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, 18 9 टाइम्स, 2 टाइम्स, 16 8 टाइम्स, और 7 की टेबल में 2 टाइम्स, 7 की टेबल में 7 0 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 5 2 टाइम्स, ऊपर बचा 352 इंटू 3, नीचे बचा 22, 33, 11 की टेबल में 2 टाइम्स, 32 टाइम्स, 2 की टेबल में 1 टाइम, 6 टाइम्स, तो 16 इंटू 3 विच इज़ 48 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको मैं, इस पूरी चीज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। स्लैंट हाइट निकालने का तरीका क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस क्या था इसका 14, और हाइट 48 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करवाओगे पूरी की पूरी, 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 1 4 196, और 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 16 24 32, 32 प्लस 6 38, 8 16 24 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 10 13
2304, तो 2304 प्लस 196 का अंडर रूट जो भी होगा वो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 0.025 और ये होता है 50 का होल स्क्वायर। ओके, सी एच एफ कौन निकालना है, अगेन इसको छोटा करते हैं। सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई मीन्स 22/7, रेडियस का फॉर्म वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 50। 7 की टेबल में 2 टाइम्स 52 ज़ा 100 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पे ऑलमोस्ट बच्चे चकरा जाते हैं। क्यों? राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, जिसकी 3 साइड्स है 5, 12 एंड 13। नाउ जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, मतलब 13 तो यहीं आएगा। बाकी जगह पे तुम चाहो तो 5, 12 कैसे भी लिखो, चाहे नीचे 5 लिखो चाहे ऊपर 5 लिखो। ठीक है, इज रिवॉल्व अबाउट द 12 सेंटीमीटर साइड। जिस साइड से तुम्हें रिवॉल्व करने का बोल रहा है ना, उस साइड को वही रखना है, बाकी चीज़ को रिवॉल्व करना है। तो ये अगर हमारा 12 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम यही रखेंगे, बाकी जो चीज़ होगी ना वो उसका रिफ्लेक्स क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। कोन कैसे बनेगा, चलो मैं बताती हूँ। इसको घुमा दो, कैसे, इसको घुमा दो, बन गया कोन। ठीक है, तो अब समझने के लिए तो तुम्हें ऐसे ही समझना है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। पर देखो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी ये जो हमने स्टार्टिंग में राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर माना था, विच इज़ 5। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अगर कोन को टेढ़ा करके देखोगे तो 12 इसकी हाइट हो जाएगी और स्लैंट हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर? वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 इंटू 5 और हाइट हो जाएगी इसकी 12। 3 को 12 से 4, 22 इंटू, अच्छा इसको ना पाई की फॉर्म में लिखना है आंसर को, तो पाई ही रहने दो। 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। मेन चीज़ थी समझने की, ये कैसे निकालेंगे वो आपको आना चाहिए, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी का एक फोटोकॉपी क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम चीज़ लेनी है। सेम चीज़ कैसे लेंगे, लेट्स से यही डायग्राम है, यही डायग्राम हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, पर इस बार तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ये नहीं। इस बार क्या करना है, एंड इफ द ट्राइंगल ए बी सी सेम ट्राइंगल है, ओके, इन क्वेश्चन इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। इस बार 5 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व करना है, तो 5 को वही रहने दो, बाकी चीज़ का रिफ्लेक्स क्रिएट करो। ठीक है, अगर तुमने इसका रिफ्लेक्स क्रिएट किया है तो अब जो कोन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
तो इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी 12, हाइट कितनी हो जाएगी 5 और स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम सो ऑब्टेन निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। 1/3 पाई को पाई रहने दो, रेडियस विच इज 12 इंटू 12 और हाइट विच इज 5, 3 के टेबल में 4 टाइम्स, सो पाई तो रहेगा, कितना पाई रहेगा 12 5 जा 60 होता है, 6 12 18 24 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें एक और चीज़ निकालनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। वॉल्यूम ऑफ 1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ 2 निकालना है। ये 2 था, पहले वाले क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं। तो 100 पाई रेशियो 240 पाई, पाई से पाई कट, तो एक आंसर तो ये लॉक कर दो। सेकेंड क्वेश्चन में 0 से 0 कट, 2 की टेबल में 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 12 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 5:12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is this is the last question of this exercise। एक हीप ऑफ व्हीट है, लेट्स से दिस इज द हीप। हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, ये हीप है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो गेहूं का पूरा ढेर बना हुआ है। ये कोन की शेप में है और इसका डायमीटर जो दे रखा है वो 10.5 मीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है 3 मीटर। इसकी वॉल्यूम निकालनी है पहले। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 10.5 डिवाइड बाई 2, 10.5 डिवाइड बाई 2, हाइट 3, 3 से 3 कट, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 5 की टेबल में 21, 5 की टेबल में 4, 5 की टेबल में 21, 5 की टेबल में 4, 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, 11 3 और 21 ऊपर बचेंगे, नीचे 4 2 ज़ा 8 बचेगा। ओके, 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इंटू 11, तो होगा 693 डिवाइड बाय 8, 64 आता है 8 टाइम्स, 48 आता है 6 टाइम्स, 49 50 51 52 53 5 50 48 आता है 6 टाइम्स, फिर 2 0 16 आता है 2 टाइम्स और 4 0 5 टाइम्स, तो कुल मिला के आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अगर उस हीप को कवर करना है हमें तो बताओ कि कितना कैनवास चाहिएगा। मैंने पहले हीप के नीचे थोड़ा कपड़ा डालना है, तुम्हें उसके ऊपर साइड में डालना था, तुम्हें CS से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना, CSA। तो फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या एल गिवन है हमारे पास में, नहीं है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की मदद से। नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अच्छी होगी। 10.5 का होल स्क्वायर प्लस, चलो इसको थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 5.25 भी बोल सकते हो, 10.5 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। 10.5 डिवाइड बाई 2 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 3, 3 का होल स्क्वायर,
एल का स्क्वायर। 10 5 एक काम करें, इसको पॉइंट को हटा के 5 की टेबल में 4 टाइम्स, 5 की टेबल में 21 टाइम्स। 21 का स्क्वायर होता है 441 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 21 इंटू 21, यस 441 होता है। और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये अंडर रूट में ले लेते हैं, ये एल की वैल्यू आएगी। 16 LCM 441 प्लस 16 9 ज़ा, LCM ले रहे हैं ना, तो 16 9 ज़ा 160 में से 10 गए, 150 में से 6 गए, 144 144। ओके, एक बार ही कंफर्म, 144 प्लस 16। ओके, तो ये हो जाएगा 144। 5 8 5 डिवाइड बाय 16। 585 डिवाइड बाय 16। जहाँ तक मुझे पता है 585 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और इसको डिवाइड करने का भी कोई सेंस नहीं लग रहा है, तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी हमें। क्वेश्चन में भी कोई हिंट नहीं दे रखा है। 585 डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? चलो कैलकुलेशन कर ही देते, दूसरा ऑप्शन नहीं है तो। 585 डिवाइड बाय 16, 16 32 48, 16 3 ज़ा 48, 16 5 ज़ा 16 7 ज़ा 16 6 ज़ा 96। 96 5 और 4 9 0, 80 आएगा 5 टाइम्स। 96 6 टाइम्स 40 40 40 40 16 32 2 टाइम्स। कुल मिला के ये सम वॉट आ रहा है बीच में 36.562 के आसपास। ओके ओके, नो अदर ऑप्शन, तो अब यही करना पड़ेगा। और ये भी अंडर रूट में आ रहा है, तो अभी तो हमें उसका निकालना पड़ेगा। थर्टी 36.562। 6 की टेबल में 6 टाइम्स, 6 प्लस 6 12, ये भी लेना पड़ेगा 6.0। 125 5 ज़ा 124 4 ज़ा होगा, तो 6.04 समवॉट आना चाहिए, 6.04 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें निकालना है सी एस ए, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। 22/7 रेडियस हम लेंगे 10.5 डिवाइड बाई 2,
और L की वैल्यू लेंगे 6.04, तो 7 की टेबल में 1.5, 2 की टेबल में 11 टाइम्स। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, सिंपल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है। सबसे मतलब लास्ट क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन दे दी है इन्होंने। 604 को 15 से मल्टीप्लाई करते, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 4060609, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9060 9060 0669, तो कुल मिला के आएगा 99660, और 2 और 1 3 डिजिट के आगे पॉइंट, तो 99.660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर। 99.825, ये बस इसकी वजह से क्योंकि हमने डिवाइड पूरा नहीं किया है, इसको अगर अप्रॉक्स में लिया है तो ये आंसर भी अप्रॉक्स में आएगा, विच इज़ समवॉट राइट। ठीक है, तो ये भी सही है, वो भी सही है। सो या वी आर डन विथ एक्सरसाइज पॉइंट 3, जिसमें लास्ट क्वेश्चन ने हमें बहुत परेशान किया है। बट आपको कैलकुलेशन फिर से एक बारी ट्राई करके देखना, अगर आपका ये आंसर आता है विच इज़ 99.825, देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर नहीं आता है तो अप्रॉक्स में लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। सो या इफ़ यू रियली इंजॉयड इट, इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट what are your doubts in the next exercise and in any exercise। कोई भी चैप्टर में से कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई विल मेक श्योर आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट। ओके, so thanks for watching and stay tuned for the next video. Bye bye।